जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। मैं रजनीश राठौर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री बालाजी क्लासेस में। फिजिक्स की क्लास में यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स में हम मैकेनिक्स से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, सेंटर ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान केंद्र। ये मैकेनिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। तो देखो इसको हम लोग समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, किसी वस्तु में स्थित वह पॉइंट जिस पर उसका टोटल मास केंद्रित माना जाता है। क्या कह रहा है डेफिनेशन में कि किसी वस्तु में स्थित वह पॉइंट जिस पर उसका टोटल मास केंद्रित माना जाता है सेंटर ऑफ मास कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ मास कहलाता है। तो आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिए। आप लोग कमेंट भी करते रहिए। क्लास को लाइक कर दीजिए। जो भी आपके फ्रेंड बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं आप उनके पास क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास से जुड़ सकें। और क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो आप लोग कमेंट भी करते रहिए। तो देखो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास क्या है? किसी वस्तु में स्थित वह पॉइंट जिस पर उसका टोटल मास केंद्रित माना जा सकता है सेंटर ऑफ मास कहलाता है। तो देखो इसको डायग्राम से भी समझेंगे हम। पहले यहाँ पर देख लेते हैं। देखो ये क्या है, ये हमने यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट लिया है जिसका यहाँ पर क्या है, देखो ये इसका ओरिजिन है यानी कि मूल बिंदु है। और इस जो ऑब्जेक्ट हमने लिया है, कोई वस्तु ली है, इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, ये वाला हो जाएगा। ये कैपिटल एम से हमने डिनोट किया है। ये क्या है, इस ऑब्जेक्ट का यानी कि वस्तु का सेंटर ऑफ मास है। और इसका ओरिजिन से जो पोजीशन वेक्टर क्या है, वो आर वेक्टर है। ये जो ऑब्जेक्ट होगा, ये वस्तु है, ये डिफरेंट मासेस से भी मिलकर बनी होगी। ठीक है, तो इसके हमने जो डिफरेंट मासेस लिए हैं M1, M2, M3 और M4। तो जैसे M1 जो हमारा पार्टिकल मासेस है, ये इसका ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R1 होगा। ऐसे ही M2 का ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R2 होगा। M3 का R3 होगा और M4 का R4 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो वस्तु है इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, जहां पर इसका टोटल मास क्या होगा, केंद्रित होगा, वो हमने ये वाला पॉइंट लिया है। और इसका हमने क्या लिया है, मास M। और इसका ओरिजिन से यानी कि ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर क्या है, ये R वेक्टर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने ये मेंशन भी किया है कि सेंटर ऑफ मास पर स्थित वस्तु के टोटल मास M। तो टोटल मास क्या है, M है। एंड उसके ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर R का प्रोडक्ट वस्तु के डिफरेंट पार्टिकल के मासेस। अब डिफरेंट पार्टिकल कौन से हैं, M1, M2, M3, M4, M5, M6 होंगे। तो डिफरेंट पार्टिकल के मास एंड उनके ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर के प्रोडक्ट के सम के इक्वल होता है। तो इसको अभी हम समझाएंगे, आपको फार्मूले से समझाएंगे। ये थ्योरी आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। तो आप लोग बस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंडों के पास। जो भी आपके फ्रेंड बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, फिजिक्स से हैं, आप उनके पास क्लास को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और क्लास को लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करते रहिए आप लोग। तो देखो फिर हमने क्या लिखा है कि माना M मास का कोई सिस्टम, यानी कि ये जो पूरा सिस्टम है इसका मास क्या है, कैपिटल M है। माना M मास का कोई सिस्टम M1, M2, M3, M4, डॉटेड Mi मासेस के डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर बना है, जिनके ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर क्या है, R1, R2, R3, R4 डॉटेड Ri तक। ठीक है, तो यही हमने आपको बताया था कि M मास का कोई एक सिस्टम है, कोई वस्तु है जिसका सेंटर ऑफ मास क्या है, M है, जिसका ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर क्या है, R है। ठीक है,
ये जो सिस्टम है ये डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर बना होगा, तो उनके हमने मासेस क्या लिए, m1, m2, m3, m4, m5, m6 हो जाएंगे। ठीक है, तो m1 का ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर क्या है, r1 है। m2 का ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर क्या है, r2 है। m3 का r3 हो जाएगा, ऐसे m4 का r4 हो जाएगा। अगर आप m5 लेते हैं तो ये r5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम फार्मूला देखेंगे, क्या कह रहा है, सेंटर ऑफ मास पर स्थित वस्तु के टोटल मास m, टोटल मास क्या है m, ये मैंने लिखा है टोटल मास m, एंड उसके ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की जगह पर हम लोग मल्टीपल भी बोल सकते हैं। तो देखो सेंटर ऑफ मास पर स्थित वस्तु के टोटल मास m एंड उसके ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर r का प्रोडक्ट, तो देखो ये r का प्रोडक्ट हो गया, ये किसके इक्वल है, तो देखिए वस्तु के डिफरेंट पार्टिकल के मासेस और उनके ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर के प्रोडक्ट के सम के इक्वल है। प्रोडक्ट क्या होगा, जैसे पहला पार्टिकल क्या है, m1 है, तो m1 ये क्या आएगा आपका, आप लीजिए यहाँ पर m1 r1, तो देखो ये पहले पार्टिकल का प्रोडक्ट हो जाएगा। फिर ऐसे ही m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस m4 r4 और प्लस डॉटेड कहाँ तक आएगा, mi ri। ठीक है, देख समझ लीजिएगा आप अच्छे से। कह रहा है सेंटर ऑफ मास पर स्थित वस्तु के टोटल मास m और उसके ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर r का प्रोडक्ट, तो देखो सेंटर टोटल मास m, जो ऑब्जेक्ट है उसका टोटल मास m और उसका ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर r का प्रोडक्ट इक्वल होगा किसके, डिफरेंट पार्टिकल के मासेस और उनके ओरिजिन के पोजीशन वेक्टर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो देखो पहला क्या है m1, m1 का पोजीशन क्या है r1, तो m1 r1 ये m1 का प्रोडक्ट हो जाएगा प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर प्लस m4 r4 वेक्टर प्लस डॉटेड mi ri। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे यहाँ से फार्मूले को। उसके बाद देखो हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। देखो इसको यहाँ पर हम ऊपर लिख रहे हैं, आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए, लाइक जरूर करिए, क्लास को कमेंट करिए। देखिएगा तो ये क्या आया, एम आर इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस m4 r4 और कहाँ तक mi ri तक। अगर हम यहाँ से पोजीशन वेक्टर निकालें किसका, सेंटर ऑफ मास का, तो यहाँ से आ जाएगा r वेक्टर इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस डॉटेड कहाँ तक mi ri, और देखो डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास यानी कि सेंटर ऑफ मास ये। ठीक है, तो यहाँ से हम पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। देखो ये पोजीशन वेक्टर या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर r वेक्टर का हमने फार्मूला बना लिया यहाँ से। ठीक है, या करके हम लोग इसको लिख सकते हैं r वेक्टर इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर डिफरेंट पार्टिकल के प्रोडक्ट का सम दे रखा है, डिफरेंट पार्टिकल के प्रोडक्ट का सम दे रखा है। अगर इनको हम जोड़ना चाहें तो लिख सकते हैं, देखो समेशन i इक्वल टू 1 से n और ये होगा ri, ये हो जाएगा mi ri वेक्टर। ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल m, तो ये हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ मास, जो हमने आपको समझाया था कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। ठीक है, ये उसके ओरिजिन यानी कि पोजीशन वेक्टर का फार्मूला हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे ये। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है, डिफरेंट पार्टिकल के मासेस और उनके ओरिजिन के पोजीशन वेक्टर का सम दे रखा था। अगर इसको हमें इस टाइप से लिखना है तो क्या करेंगे, समेशन लगाएंगे i इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक, n तक mi ri। ठीक है, बटे टोटल मास। ठीक है, तो इसके हम
नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है। उसके बाद हम यहाँ से आपको न्यूमेरिकल समझाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल भी सेंटर ऑफ मास से पूछा जाता है। तो ये क्लास आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के पास शेयर करें। जो भी फ्रेंड आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं आप उनके पास क्लास को शेयर करिएगा, ताकि सभी बच्चे क्लास से जुड़ सकें।